समस्त सुधीजनों को नमस्कार। मैंने कुछ महीने पहले महाभारत में शिव के महात्म्य को लेकर कतिपय वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। विशेष रूप से मैंने उपमन्यु ऋषि द्वारा शिव की तपस्या और शिव की स्तुति के प्रसंग की चर्चा की है और जाम्बवती के अनुरोध पर किस प्रकार श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने हिमालय की ओर जाते हैं। वहाँ वे उपमन्यु के आश्रम में रुकते हैं और उपमन्यु से किस प्रकार शिव की आराधना करना है इसको लेकर चर्चा करते हैं। उपमन्यु उपमन्यु ऋषि के उपदेश के अनंतर श्री कृष्ण शिव के लिए तपस्या करते हैं, शिव की तपस्या करते हैं। शिव और पार्वती उनके सम्मुख प्रकट होते हैं और श्री कृष्ण उनकी स्तुति करते हैं। महाभारत में अनेक स्थलों पर शिव स्तोत्र आए हैं और सुंदर शिव स्तोत्र महाभारत के विभिन्न पर्वों में यथा प्रसंग आए हैं। उन पर अन्यत्र कभी मैं अन्य अवसर पर मैं कभी चर्चा करूंगा। पर यहाँ पर यह जो अनुशासन पर्व में 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक प्रसंग चलता है, जिसमें श्री कृष्ण की तपस्या, उपमन्यु की तपस्या और फिर दंडी ऋषि की तपस्या, और इन तीनों के द्वारा शिव की स्तुति के प्रसंग हैं और शिव स्तोत्र भी साथ में है। उसी क्रम में उपमन्यु के स्तोत्र और शिव के प्रति श्री कृष्ण के स्तोत्र की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती उनके सम्मुख प्रकट होते हैं, उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। सांब नामक पुत्र तुमको प्राप्त होता है, ऐसा शिव प्राप्त होगा, ऐसा शिव कहते हैं। पार्वती तद व्यतिरिक्त उसके अलावा उनको 8 वर और देती हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के उपमन्यु ऋषि के पास आते हैं और उनको बताते हैं कि मेरा तप सफल हुआ। उपमन्यु को सारा वे बताते हैं, शिव ने किस प्रकार से प्रकट होकर के उनको वर प्रदान किए। यह प्रसंग उपमन्यु प्रसन्न होकर के शिव महात्म्य का और अधिक वर्णन करते हैं और दंडी ऋषि के द्वारा शिव आराधन और शिव स्तुति का प्रसंग उनको बताते हैं। इसी क्रम में शिव सहस्र नाम भी आगे आता है, उस पर मैं कभी चर्चा फिर करूंगा। पर यहाँ दंडी का जो स्तोत्र है वह भी शिव के स्तोत्रों में महत्वपूर्ण है और श्री कृष्ण की स्तुति, फिर उपमन्यु ऋषि के द्वारा शिव स्तोत्र और दंडी के द्वारा स्तोत्र, तदनंतर शिव सहस्त्र नाम। ये महत्वपूर्ण प्रसंग अनुशासन पर्व में 13वें से 18वें अध्याय के बीच शिव के महात्म्य के प्रसंग में आते हैं। उपमन्यु को जब बताते हैं श्री कृष्ण, तो उपमन्यु प्रसन्न होकर के कहते हैं, नास्ति शर्व समो दाने नास्ति शर्व समो रणे। न तो दान में शर्व या शिव के जैसा कोई है, न रण युद्ध में उनके जैसा कोई है। नास्ति शर्व समो देवो नास्ति शर्व समागति। शर्व के जैसा कोई अन्य देवता नहीं, शर्व के जैसी दूसरी गति नहीं। इसी प्रसंग में वे कहते हैं कि दंडी नाम के एक ऋषि थे, बड़े ज्ञानी और प्रसिद्ध विश्रुत ऋषि थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक शंकर की आराधना की और उसका प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने आराधना की और संतुष्ट किया शिव को, फिर उन्होंने शंकर का स्तवन किया, वह स्तवन मैं आपको बताता हूँ। सदृष्टवान महादेव सदृष्टवान महादेवम अस्तौशीश्च स्तवैर्विभुम पवित्राणाम पवित्रस्तम गतिर्गतिमताम वर। महादेव का दर्शन करके स्तोत्रों के द्वारा उन्होंने विभु सर्वव्यापी शिव का स्तवन किया। स्तवन करते हुए उन्होंने कहा कि आप
पवित्रों में सबसे पवित्र हैं। गतिशीलों की गति आप हैं। अत्युग्रम तेजसाम तेजस तपसाम परमम तप। तेजस्वियों के भी आप तेज आप हैं और तपस्याओं के बीच परम तप आप हैं। यह गुणगान की स्तवन की जो भाषा है, जिसमें कि अमूर्त जो तत्व हैं उनके भी बीच सबसे अमूर्त रूप में प्रतिष्ठा आराध्य की जाती है और अमूर्ततम तत्व उसको सूक्ष्मतम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। विश्वावसु हिरण्याक्ष पुरुहूत नमस्कृत। विश्वावसु हिरण्याक्ष और पुरुहूत या इंद्र के द्वारा आपको नमन किया जाता है। भूरि कल्याण द विभो पुरुसत्य नमोस्तुते। आप प्रचुर कल्याण प्रदान करने वाले हैं, विभु हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, आपको नमन है। जाति मरण भीरूणाम यति नाम यतताम विभो निर्वाणद सहस्रांशो नमस्तेस्तु सुखाश्रय। जन्म मरण से जो डरते हैं ऐसे यतियों के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए निर्वाण प्रदान करने वाले आप हैं। यहाँ निर्वाण शब्द का प्रयोग किया है। मोक्ष के अर्थ में सहस्रांशु आप हैं, सूर्य के समान आप हैं, सुखाश्रय आप हैं, आपको नमन हो। ब्रह्मा ब्रह्मा शतक्रतुर्विष्णुर्विश्वे देवा महर्षयः न विदुस्ताम तु तत्वेन कुतो वेत्स्यामहे वयम्। ब्रह्मा शतक्रतु इंद्र विष्णु विश्वे देव तथा महर्षिगण आपका तात्विक स्वरूप नहीं जान पाते हैं, हम कैसे जान पाएंगे, ऐसा तंडी ऋषि कहते हैं। तो तब प्रवर्तते कालस्त्वयि कालश्चलीयते। ये जो परम तत्व के रूप में शिव का निर्वचन है या वर्णन है, उसमें सब कुछ समाहित होता है। काल ही परम तत्व है जो अंत तक बचा रहता है। काल का प्रवर्तन भी आप करते हैं, काल की सृष्टि भी आप करते हैं और काल आप ही में लीन होता है। तो जो कालातीत है उसमें काल भी लय हो जाता है, वह शिव तत्व है। कालाख्य पुरुषाख्यश्च ब्रह्माख्यश्च त्वमेव ही। वो काल नाम वाले, पुरुष नाम वाले, ब्रह्म नाम वाले भी आप ही हैं। तन्वस्ते स्मृतास्तिस्रः पुराणज्ञैः सुरर्षिभिः अधिपौरुष मध्यात्म अधिभूताधिदैवतम। अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म, ये तीन आप ही के रूप हैं, आप ही के तनु हैं। अधिलोक्या अधिविज्ञानम अधियज्ञस्तमेव ही। अधिलोक, अधिविज्ञान और अधियज्ञ भी आप ही हैं। त्वाम विदित्वात्मदेहस्थम दुर्विदम दैवतैरपि विद्वांसो यान्ति निर्मुक्ताः परम भाव मनामयम। अपनी काया में विराजमान आपको जो जान लेते हैं, जिनको कि देवता भी सहज में नहीं जान पाते, विद्वजन ऐसे अपनी काया में स्थित आपको जो जान लेते हैं, वे निर्मुक्त होकर के, मुक्त होकर के अनामय भाव को प्राप्त कर लेते हैं, परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अनिच्छतस्तव विभो जन्म मृत्युरनेकतः द्वारम त्वं स्वर्ग मोक्षाणाम आक्षेप्ता त्वं ददासि च। अब किसको कोई इच्छा नहीं है, पर स्वर्ग और मोक्ष के आप द्वार हैं और इनको आप प्रदान करते हैं। त्वमेव मोक्ष स्वर्गश्च कामः क्रोधस्तमेव ही। आप ही मोक्ष हैं, आप ही स्वर्ग हैं, आप ही काम हैं, आप ही क्रोध है। सत्वम रजस तमश्चैव अधश्चोर्ध्वम त्वमेव ही। सत्व रजस तमस ये तीनों गुण, ऊपर और नीचे सारा ब्रह्मांड जो है वह आप ही है। सारे देवता आप हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्कंद इंद्र देवता, स्कंद सविता यम वरुण इंदु या चंद्रमा, मनु विधाता, धाता और विधाता, और धनेश्वर या कुबेर आप ही हैं। भूर्वायुर्ज्योतिरापश्च वाग् बुद्धिस्तम मतिर्मनः। पृथ्वी वायु अग्नि जल वाणी बुद्धि मति मन। कर्म सत्यानृते चोभे तुम्हें वास्ति च नास्ति च। कर्म सत्य और अनृत ये सब आप ही हैं, आपके परे कुछ भी नहीं है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थाश्च तत्परम प्रकृतेर्ध्रुवम्। इंद्रिया और इंद्रियों के जो विषय हैं, ज्ञानेन्द्रियों के शब्द स्पर्श रूप रसगंध है जो विषय हैं, वे सब आप हैं। उनके परे जो संसार है वह भी आप हैं, प्रकृति आप हैं। विश्वाविश्व परो भाव चिंत्या चिंत्यस्तमेव ही।
विश्व और अविश्व आप हैं, परम भाव आप हैं, चिंत्य और अचिंत्य भी आप हैं। आपका ध्यान किया जा सकता है और ध्यानातीत भी आप हैं। यच्चैतत् परमं ब्रह्म, यच्च यत् परमं पदम, या गति सांख्य योगा नाम स भवान नात्र संशय। यह जो परम ब्रह्म है, यह जो परम पद है, सांख्य और योग से जो गति प्राप्त होती है, वह सब आप ही है। नूनमद्य कृतार्थास्म नूनम प्राप्तः सताम गतिम, याम गतिम प्राप्नुवन्ति ज्ञानी निर्मल बुद्धयः। हम कृतार्थ हो गए। सज्जनों को जो गति प्राप्त होती है, वह हमें प्राप्त हुई। ज्ञान से निर्मल बुद्धि वाले जिस गति को प्राप्त करते हैं, जिस सुगति को प्राप्त करते हैं, वह हमें प्राप्त हुई। अहो मूढ़ास्म सुचिरमिमं कालमचेतसः यन्न विद्मः परम देवम शाश्वतम यम विदुर बुद्धाः। हम कितने मूर्ख थे कि समय को हम नहीं जान पाए, काल निकलता गया, अचेत हम बने रहे। परम देव शाश्वत स्वरूप शिव को हम नहीं पहचान पाए, उनकी आराधना हमने नहीं की। सोयम आसादितः साक्षात बहुवीर जन्मभिर मया। अब साक्षात में उनको देख रहा हूँ, अनेक जन्म जन्मांतरों के पश्चात आज। और भक्तानुग्रह कृत देवो यम ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। भक्तों का अनुग्रह करने वाले देव वे मेरे सामने हैं, जिनको जान करके अमृत पद की प्राप्ति हो जाती है। देवासुर मनुष्याणाम यच्च गुह्यम सनातनम गुहायाम निहितम ब्रह्म दुर्विज्ञेयम सुरैरपि। देवासुर मनुष्यों के लिए जो गुह्य सनातन तत्व है, जो गुहा में विराजमान है, देवताओं के द्वारा भी जो दुर्विज्ञेय है, वे आप हैं। स एष भगवान देव सर्वकृत सर्वतोमुख सर्वात्मा सर्वदर्शी च सर्वगह सर्ववेदिता। यही वे भगवान देव हैं, सबकी सृष्टि करने वाले, सर्वतोमुख, सर्वव्यापी, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, सर्वत्र गामी, सर्ववेदिता, सब कुछ जानने वाले। प्राणकृत प्राणभृत प्राणी प्राणदः प्राणिनाम गति, देहकृत देहभृत देही देहभुक देहिनाम गति। ये प्राणों की सृष्टि करने वाले हैं, प्राणों का भरण करने वाले हैं। प्राण इन्हीं में रहते हैं, प्राण प्रदान करते हैं। प्राणियों की गति ये है। देह की सृष्टि ये करते हैं, देह को धारण ये करते हैं, ये देही हैं। देह भुक हैं, देह में विराजमान होकर के विषयों का भोग करते हैं। देहियों या प्राणियों की गति भी यही शिव हैं। अध्यात्म गति निष्ठानाम ध्यानिनाम आत्मवेदिनाम अपुनर्मार कामानाम या गति सोयमीश्वर। अध्यात्म गति में जो निष्ठ है, ध्यान करने वाले हैं, आत्मवेदी हैं, और जो काम की कामना फिर नहीं करना चाहते, उनकी जो गति है, वे ही ये ईश्वर हैं। अयम च सर्वभूतानाम शुभाशुभ गति प्रद। सारे प्राणियों के लिए शुभ और अशुभ गति को प्रदान करने वाले यही शिव हैं। अयम च जन्म मरणे विदध्यात सर्व जंतुषु। सारे प्राणियों के लिए जनन और मरण यही करते हैं। अयम च सिद्धि कामानाम ऋषिणाम सिद्धिदः प्रभु। सिद्धि की कामना करने वाले ऋषियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाले यही प्रभु हैं। अयम च मोक्ष कामानाम द्विजानाम मोक्षदः प्रभु। मोक्ष की कामना करने वाले द्विजों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाले यही प्रभु हैं। भूराद्यान सर्वभुवनान उत्पाद्य सदिवौकसः बिभर्ति देवस्तनुभिरष्टाभिश्च ददाति च। भूमि से लगा करके जितने भी भुवन हैं, भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम, सात लोक ऊपर और अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल, सात लोक नीचे, इन 14 लोकों को उत्पन्न करके देवताओं सहित उनको भरण उनको धारण आप करते हैं। और 8 आपके जो विग्रह हैं, उनके द्वारा समस्त भुवनों को आप धारण करते हैं। अष्टमूर्ति शिव का वर्णन आता है, 8 उनकी मूर्तियां हैं। तो तब अतः प्रवर्तते सर्वम अस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम। सब कुछ, सारा ब्रह्मांड इन्हीं से प्रवर्तित होता है, इसी में, इन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। अस्मिन च प्रलयम याति अयम एकः सनातन। इसी में लीन होता है, यही सनातन तत्व है। अयम स सत्य कामानाम सत्य लोकः परः सताम। सत्य की कामना करने वालों के लिए सत्य लोक, परम सत्य लोक यही है। वर्गश्च मुक्तानाम कैवल्यम चात्मवादी नाम।
मुक्त जनों के लिए अपवर्ग या मुक्ति यही है। आत्मवादियों के लिए कैवल्य, जो अद्वैत की परम स्थिति है, वह भी यही है। अयम ब्रह्मादिभिः सिद्धिर्गुहायां गोपितः प्रभु देवासुर मनुष्याणां न प्रकाशो भवेदिति। ब्रह्मा आदि सिद्ध देवताओं के द्वारा गुहा में इनको सुरक्षित कर लिया गया ध्यान के द्वारा चित्त के भीतर, और अन्य लोग प्रकाश उनका न प्राप्त कर सकें, तब देवता असुर और नर इन सर्वव्यापी शिव को नहीं जान पा रहे हैं और इनकी माया से वे मोहित हो जाते हैं। किंतु भक्ति योग से जो उनके पास पहुंचते हैं, उनके सम्मुख ये प्रकट होते हैं। ये चैनम संप्रपद्यन्ते भक्ति योगेन भारत तेषामेवात्मनात्मानं दर्शयत्येष रच्चयः। हृदय में विराजमान ये स्वयं उनको उनके सामने अपने आप को प्रकट करते हैं, उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के। यम ज्ञात्वा न पुनर्जन्म मरणम चापि विद्यते यम विदित्वा परम वेद्यम वेदितव्यम न विद्यते। जिनको जान लेने पर जन्म और मरण फिर नहीं होता, जिनको जान लेने पर जानने को कुछ शेष नहीं रह जाता। यम लब्ध्वा परमम लाभम मन्यते नाधिकम पुनः। जिनको प्राप्त करने पर और कुछ मुझे और पाना नहीं है, ऐसा साधक मानता है। प्राण सूक्ष्मां पराम प्राप्तिम आगच्छत्यक्षया वहाम। सूक्ष्माति सूक्ष्म जो परम गति है, अक्षय गति है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। यम सांख्या गुण तत्वज्ञ सांख्य शास्त्र विशारदा सूक्ष्म ज्ञान रता पूर्वम ज्ञात्वा मुच्यन्ति बंध नैः। सांख्य शास्त्र विशारद, सांख्य को जानने वाले, गुणों के तत्व को जानने वाले, सांख्य में जो 3 गुण बताए गए हैं जिनसे सृष्टि होती है, सत्व रजस और तमस, उनके जानकार, सूक्ष्म ज्ञान में सूक्ष्म ज्ञान की साधना में लगे रहने वाले, इनको जब जान लेते हैं तो बंधनों से मुक्त होते हैं। यम च वेद विदो वेद्यम वेदांतेषु प्रतिष्ठितम। वेद को जानने वाले वेद्य इन्हीं शिव को जो कि वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, प्राणायाम करते हुए नित्य उनका जप करते हैं और उनमें लीन होते हैं। प्राणायाम परा नित्यम यम विशंति जपंति च। अयम स देवयानानाम आदित्यो द्वार मुच्यते अयम स पितृयानानाम चंद्रमा द्वार मुच्यते। यही देवयान से जो जाते हैं उनके लिए आदित्य द्वार हैं, पितृयान से जो जाते हैं उनके लिए चंद्रमा रूपी द्वार यही है। एष काल गतिश्चित्रा संवत्सर युगादिषु। संवत्सरों और युगों में ये काल की गति, विचित्र गति यही है। भावा भावौ तदात्वे च अयने दक्षिणोत्तरे। भाव और अभाव यही हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण भी यही हैं। एवं प्रजापति पूर्वम आराध्य बहुभिस्तवैः परयामास पुत्रत्वे नीललोहित संगीतम। प्रजापति ने भी अनेक प्रकार से स्तव करके इस प्रकार से नीललोहित का पुत्र के रूप में वर्ण किया, शिव का पुत्र के रूप में वर्ण किया। ऋग्भिर्यमनुशंसन्ति तंत्रे कर्मणि बहुरिचः यजुभिर्यम त्रिधा वेद्यम जुह्वत्यद्धर्वयोध्वरे। ऋचाओं के द्वारा, ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा जिनका स्तवन करते हैं बहुरिच लोग, ऋचाओं का अध्ययन करने वाले लोग, तंत्र में कर्म के द्वारा जिनका स्तवन करते हैं, और यजुष के द्वारा, तो ऋग यजुष और साम के द्वारा जिनका स्तवन इस प्रकार से किया जाता है। अध्वर्यु लोग अध्वर में या यज्ञ में विविध प्रकार से जिनके लिए आहुति देते हैं। सामभिर्यम च गायंती सामगा शुद्ध बुद्धया। सामगान करने वाले, शुद्ध बुद्धि वाले सामपाठी जिनका गान करते हैं, जिनका स्तवन करते हैं। यज्ञस्य परमा योनि पतिश्चायम परस्मृत। जो यज्ञ की परम योनि है, मूल है और परम रक्षक हैं। रात्रि श्रोत्र नयन पक्षमास शिरोभुज। रात दिन, श्रोत्र और नयन, कान और आंखें, पक्ष पखवाड़ा मास, रात्रि और दिन जिनके कान और आंखें हैं,
पखवाड़ा और मांस जिनके मस्तक और भुजाएं हैं, ऐसा यह ऋतु वीर्यस तपो धैर्यो यशब्द गुह्यो रूप पादवान। ऋतु जिनका वीर्य है, तप जिनका धैर्य है, और अब्द या वर्ष जिनके भीतर विराजमान है। मृत्युर्यमो हुताशश्च कालः संहार वेगवान। कालस्य परमा योनि कालश्चायम सनातन। मृत्यु भी ये है, यम भी ये है, हुताश या अग्नि ये है, संहार और वेग से युक्त काल ये है, काल की परम योनि ये है, सनातन काल भी ये है। चंद्रादित्यौ स नक्षत्रौ स ग्रहौ सह वायुना ध्रुव सप्तर्षयश्चैव भुवना सप्त एव च। चंद्रमा और आदित्य नक्षत्र सहित, वायु सहित सारे ग्रह, ध्रुव और सप्तर्षि, सातों भुवन, तथा प्रधानम महदव्यक्तम विशेषांतम सवैकृतम। प्रधान या प्रकृति, महत तत्व बुद्धि जो अव्यक्त तत्व है, और जितने भी विशेष तत्व हैं विकृतियों सहित। प्रकृतेर महास्ततो अहंकार तस्माच्च गण षोडशक। ये जो प्रकृति से, अव्यक्त से सारी सृष्टि होती है, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम भूतादि सदसच्चयत। ब्रह्मा से लगा करके स्तंभ पर्यंत, स्थूल सृष्टि तक जो कुछ भी सत और असत है। अष्टौ प्रकृतयश्चैव प्रकृतिभ्यश्च यत् परम। आठ प्रकृतियां, और उन आठ प्रकृतियों से भी जो परे है, वह भी शिव है। और अस्य देवस्य यद भागम कृष्णम संपरिवर्तते, ये सब इसी देव के भाग हैं। ये समस्त ब्रह्मांड में, भुवन में व्याप्त हैं। आठ प्रकृतियां गिनाई गई हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति पृष्ठधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकृतियां हैं। अन्य मत से शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा तथा अव्यक्त महत और अहंकार, ये आठ प्रकृतियां कही गई हैं। अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र में भी कौटिल्य ने अष्टविध प्रकृतियां बताई हैं। उनसे आशय यहाँ नहीं है, किंतु सांख्य प्रोक्त जो अष्टविध प्रकृतियां हैं जो गीता में बताई गई हैं, उनसे आशय है। ये शिव के ही रूप हैं, और ये इन्हीं के भाग हैं। एतत् परममानंदम यत्तत् शाश्वतमेव च ऐशा गतिर्विरक्तानाम एष भावः परम सताम। यही परम और शाश्वत आनंद है, यही विरक्तों की गति है, यही सज्जनों के भाव हैं। एतत् पदम अनुद्विग्न एतत् ब्रह्म सनातनम। यही अनुद्विग्न या निर्विकार परम पद हैं, यही सनातन ब्रह्म है। शास्त्र वेदांग विदुषाम एतत् ध्यानम परम पदम। शास्त्र और वेदांग के जो ज्ञाता हैं, उनके लिए ये ध्यान स्थान है, यही परम पद है, परम पद है। यम सा काष्ठा, यम सा परमा काष्ठा, यम सा परमा कला, यम सा परमा सिद्धि, यम सा परमा गति। यही परम काष्ठा है, पराकाष्ठा है, यही परम कला है, यही परम सिद्धि है, यही परम गति है। यम सा परमा शांति, यम सा निवृत्ति परा। यही परम शांति है, यही परम निवृत्ति है। यम प्राप्य कृतकृत्यास्म इत्यमन्यंत वेद सह। वेदा या विधाता भी जिनको प्राप्त करके हम कृतकृत्य हुए, ऐसा मानते हैं। यम तुष्टिरियम सिद्धिरियम श्रुतिरियम स्मृति। यही तुष्टि है, यही सिद्धि है, यही श्रुति है, यही स्मृति है। अध्यात्म गति निष्ठानाम विदुषाम प्राप्तिरव्यया। यह विद्वानों के लिए अव्यय प्राप्ति और अध्यात्म गति भी यही है। यजताम यज्ञ कामानाम यज्ञैर विपुल दक्षिणैः या गतिर्देवतैर्दिव्या सा गतिस्तम सनातन। हे सनातन तत्व शिव, जो यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ काम जो लोग हैं, विपुल विपुल दक्षिणा दे करके जो यज्ञ करते हैं, उन सब की गति आप ही हैं। जप्य होम व्रत ही कृच्छ्रैर नेमैर देह पातनैः तप्यताम या गतिर्देव वैराजे सा गतिर्भवा। जप के द्वारा, होम के द्वारा, व्रतों के द्वारा, कृच्छ व्रत तपस्याओं के द्वारा, नियम पालन करते हुए, देह का पात करते हुए, विसर्जन करते हुए लोगों के द्वारा
जो गति प्राप्त होती है वह गति आप ही हैं। कर्मन्यास कृतानां च विरक्तानां ततस्ततः या गतिर्ब्रह्म भवने सा गतिस्त्वं सनातन। कर्म का न्यास करने वाले, कर्म का त्याग करने वाले सन्यासियों के लिए, विरक्तों के लिए ब्रह्म भाव को प्राप्त करके जो गति प्राप्त होती है सनातन, वह गति आप ही हैं। अपुनर्मार कामानाम वैराग्ये वर्तताम परे विकृति नाम लया नाम च सा गतिस्तुम सनातन। पुण्य संस्करण पाठ में अपुनर्मार कामा नाम 2 स्थानों पर पाठ आया है। उसके स्थान पर अपुनर्भव कामा नाम यह पाठ किया है। यह अधिक सुबोध पाठ है, इसलिए कदाचित बाद में संशोधन किया गया होगा। मार या कामदेव की जो कामना नहीं करते हैं, फिर से काम हमको न व्यापे, ऐसी जो कामना करते हैं, ऐसा अर्थ हो जाएगा अपुनर्मार कामा नाम, अपुनर्भव कामा नाम, पुनर्भव या पुनर्जन्म की कामना जो नहीं करते। ऐसा गीता प्रेस आदि संस्करणों में जो पाठ है उसके अनुसार अर्थ हो जाएगा। वैराग्य वर्तताम पर है, इसके स्थान पर वैराग्य वर्तताम तु या, यह भी सुगम पाठ किया गया है। और विकृति नाम लया नाम च सा गतिस्तम सनातन। वैराग्य में जो स्थित हैं और विकृति और लयों की जो गति है, उन सब के लिए गति आप हैं। ज्ञान विज्ञान निष्ठा नाम निरूपाख्या निरंजना कैवल्या या गतिर्देव परमा सा गतिर्भवान। ज्ञान और विज्ञान में जो निष्ठ हैं, उनको जो निरूपाख्य निरंजन कैवल्य गति प्राप्त होती है, वह परम गति आप ही हैं। वेद शास्त्र पुराणोक्ता पंचयिता गतय स्मृता तत्प्रसादादि लभ्यन्ते लभ्यन्ते अन्यथा विभो, न लभ्यन्ते अन्यथा विभो। वेद शास्त्र पुराणों में कही गई ये जो 5 गतियां हैं, हे विभो, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से ये प्राप्त होती हैं, अन्यथा ये प्राप्त नहीं हुआ करती। ऐसा कह, जो 5 श्लोक पहले पढ़े हैं, उन्हीं में 5 गतियों का वर्णन है। 5 श्लोक 60वें से लेकर के और 64वें तक यहाँ पर आते हैं। यज्ञ करने वालों की जो गति है, विपुल दक्षिणाएं देकर के यज्ञ करने वालों की गति, वह भी आप हैं। जप करने वाले, होम करने वाले, तप करने वालों की गति भी आप हैं, यह दूसरी गति। कर्म का त्याग करके विरक्त भाव से जो तप करते हैं, उनकी गति आप हैं, यह तीसरी गति। अपुनर्भव की कामना से, फिर से जन्म न हो इस कामना से वैराग्य में स्थित होकर के जो आराधन आपका कर रहे हैं, उनकी गति विकृतियों और लयों की भी गति आप हैं, यह चौथी। और ज्ञान विज्ञान में जो निरत हैं, उनकी निरूपाख्य निरंजन कैवल्य गति भी आप हैं। इस प्रकार से 5 गतियां शिव के आराधकों के लिए हो सकती हैं, या विविध प्रकार की साधनाएं करने वालों के लिए हो सकती हैं। ये 5 गतियां आप ही हैं। इस प्रकार से ये पांचों गतियां भी, इनमें से जिसको जो मिले वह आप ही की कृपा से प्राप्त होती है, ऐसा तंडी कहते हैं। यदि तंडिस तपो योगा तुष्टावेशानम अव्ययम। तपस्या करने के पश्चात जब शंकर प्रकट हुए, तो इस प्रकार से तंडी ऋषि ने अव्यय ईशान शिव की स्तुति की। जगौ च परमं ब्रह्म यत्पुरा लोककृत जगौ। परम ब्रह्म पद की प्राप्ति उन्होंने की, और सृष्टिकर्ता ने जिस परम पद को प्राप्त किया है, उसी पद को उन्होंने प्राप्त किया, ऐसा कहते हैं। शिव उन पर प्रसन्न हुए और अक्षय अव्यय पद तुम्हें प्राप्त होगा, दुख से वर्जित, दिव्य ज्ञान से समन्वित तुम बने रहोगे, और तुम्हारे सूत्रकर्ता पुत्र प्राप्त होगा। यह भी शिव उनको वरदान देते हैं। और भी इसके अतिरिक्त तुम्हें कुछ मांगना हो तो तुम हमसे मांगो। ऐसा कहने पर तंडी ऋषि ने कहा कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मुझे चाहिए। इतना सुनकर के शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हुए, और दंडी ऋषि ने अपनी तपस्या की सिद्धि की बात फिर
उपमन्यु कहते हैं कि मुझे आकर के बताई। इस प्रकार से उपमन्यु तंडी ऋषि की कथा श्री कृष्ण को सुनाते हैं। श्री कृष्ण यह सारी कथा युधिष्ठिर को भीष्म के सामने सुना रहे हैं। इस प्रकार से पूरे महाभारत में एक के भीतर दूसरा, दूसरे के भीतर तीसरा वक्ता और श्रोता का प्रसंग चलता है। और यह पूरा जो प्रसंग है 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक, यह शिव महात्म्य का प्रसंग है। इसमें आगे जाकर के 17वें अध्याय में, यहाँ तक 16वें अध्याय के प्रसंग मैंने बतलाए, 13वें से आरंभ करके 17वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम आता है। और यह तंडी का जो स्तोत्र है, उसी में शिव सहस्त्र नाम का भी स्तवन तंडी करते हैं। यह शिव स्तोत्रों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत में आता है और शिव सहस्त्र नाम भी महाभारत में आता है। ये दोनों ही स्तोत्र शिव और विष्णु के महत्वपूर्ण हैं। इस शिव सहस्त्र नाम पर फिर कभी चर्चा मैं करूँगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।